आज अगर आप मार्केट्स को देख रहे हैं तो करीब 250 अंकों के आसपास की बढ़त है। बाजार आज जो ऊपर आया उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट रिलायंस को देना चाहिए। देखिए पिछले 3-4 दिन से हम आपको रिलायंस बैक टू बैक नोटिस भी करवा रहे थे और ये भी बता रहे थे 1300 आया नहीं, ये रॉकेट हो सकता है। अब आप देखो 1358 पे शेयर खड़ा हुआ है, 1298 पे कम से कम 3 दिन तक शेयर खड़ा रहा। हमने आपको नोटिस भी कराया था कि फ्राइडे वाला दिन इसके लिए डिसाइसिव होगा, पर इसका इम्पैक्ट आप मंडे को देखेंगे। तो फ्राइडे को जब नंबर्स आए बाजार बंद था, सैटरडे को संडे को, फिर जब मंडे आया तो आज एक गैप के साथ खुला, बट उतना बड़ा गैप नहीं था, लेकिन उसके बाद और तेज हुआ। अभी डेज हाई पे है ये निफ्टी में, लेकिन उससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक टेक उनसे ले लेते हैं। अजीत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट एक सोए हुए शेयर यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, 4.5% ऊपर है, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट कैलकुलेट कर रहा है। आज आप कुछ भी कर लो, जब तक रिलायंस नीचे नहीं आता तब तक शायद मार्केट भी नीचे नहीं आएगा। एक बार आपका टेक सर, और दूसरा ये अभी डिस्काउंट तो नहीं हुआ ना पहलगाम वाला मैटर? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जैसे फ्राइडे के दिन सेशन में वोलेटिलिटी थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में असमंजस की स्थिति थी कि शायद ओवर द वीकेंड में कुछ एक्शन आए और उसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग। तो अभी तक तो कुछ ऐसा मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और लार्जली जैसे आपने बताया कि अर्निंग्स फोकस एरिया है, और रिलायंस क्योंकि काफी लंबा टाइम डिब्बी इसने स्पेंड किया है एक रेंज में, करीब 5-6 महीने तो इसी रेंज में हो गए कि करीब 1320 से लेकर 1180 के। तो अब जो जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है इसमें आज जिस तरीके से ट्रैक्शन दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये रिकवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज बैंकिंग फाइनेंशियल्स इन्होंने अपना काम बखूबी किया है अभी तक, इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई पे आ गए, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स लीड कर रहे हैं। बट साथ ही साथ क्योंकि आईटी बैकफुट पे था, वहां थोड़ी सी रिकवरी आई। अब अगर रिलायंस और दूसरे हैवी वेट्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं तब शायद नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव जो कि 24,400 के ऊपर मेरे हिसाब से निफ्टी में ट्रिगर होना चाहिए। उसके बाद करीब 400 पॉइंट 24,800 तक के लेवल्स निफ्टी में टेस्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड का बायस बना रहेगा जब तक कि आप 23,800 के ऊपर हैं। इंट्राडे में मैं कहूंगा कि मुझे बैंकिंग अभी भी ठीक लग रहा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, कॉज 360 से लेकर 400 का जोन है, वहां पे शायद इंट्राडे में ये पॉज कर सकता है। तो अगर किसी को प्ले करना है इंट्राडे के लिए या फिर एक दिन के लिए, तो बैंक निफ्टी की 56 वाली जो कॉल है करीब 860 के पास वो ट्रेड कर रही है। तो इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 740 के स्टॉप लॉस के साथ 1080 के टारगेट्स के लिए। 1080 का टारगेट है, 740 का स्टॉप। अभी भाव क्या है सर 56,000 वाली कॉल का बैंक निफ्टी का? 860, ठीक है 860 है, तो 860 पे लेना है। 740 का स्टॉप लॉस, 1080 का टारगेट है। 1-2 लॉट भी ले लेंगे तब भी काम चल जाएगा, ज्यादा बड़ा पोजीशन ना भी रखे। 35 का लॉट हो चुका बैंक निफ्टी, तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है। ठीक है जी, ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने भी आ जाएगा छप के। एक सामने की कॉल है 56,000 की कॉल, 860 में मिलेगी, 740 का स्टॉप, 1080 टारगेट है। ये आ गई आपके सामने 56,000 की कॉल। और आपको पता है इसमें वीकली होता नहीं है, बैंक निफ्टी सीधा मंथली वाला मैटर है। और इस बार डेज भी ज्यादा है, 29 मई की डेरिवेटिव एक्सपायरी है और ये शुरू हो गया था 25 अप्रैल से ही। तो सीधा 29 दिन वो और 5 दिन ये, तो 32, 33, 34 दिन आपको मिल रहे हैं इस बार सीरीज के। सीरीज लंबी है काफी है, ठीक है, और लाइट भी आई है, स्टार्टिंग में ही काफी लाइट है सीरीज। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये कॉल आप अपना चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सीधा शेयर्स पे आते हैं। ताजा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो 2 शेयर हैं, पहला है बीपीसीएल ऑयल मार्केटिंग कंपनी, 4% आज भी ऊपर है, और दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल के नाम से एक जुड़ी हुई कंपनी है सर, 2.5% ये भी ऊपर है। चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताइए सर प्लीज। देखिए ओएमसी में निफ्टी आज अच्छा रुझान है और बीपीसीएल विद इन दी स्पेस आउट परफॉर्म कर रहा है। मीन्स गिरावट इसमें भी आई थोड़ी बहुत, बट अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड करता हुआ ही चल रहा है। और अब दोबारा से स्विंग हाई के पास आ गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है। करीब 322 से लेकर 25 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो 298 के स्टॉप लॉस के साथ बीपीसीएल में आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं बीईएल का डिफेंस एज अ बास्केट काफी स्ट्रांगली हम देख रहे हैं ट्रैक्शन।
यहाँ पे भी अच्छा ट्रैक्शन है, अपने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास ये बेसिकली अभी ट्रेड कर रहा है। बेसिकली लास्ट ट्रेडिंग सेशन से पहले वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इसको रिक्लेम करने की कोशिश हो रही है। रिकमेंडेशन ये होगी कि यहाँ पे भी आप लॉन्ग साइड की पोजीशन को रखिएगा। 316 317 जो कि इमीडिएट स्विंग हाई था, वो एक टारगेट एरिया होगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे करीब 300 का। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। तो दोनों शेयर से आपको ट्रेड एक कैसे मिला है आप अपनी स्क्रीन पर नोटिस कर लीजिएगा। लेवल्स वगैरह सबको छप के आ जाएंगे। 300 का टारगेट है, कुल मिला के 17 रुपए का ट्रेड है। ये 17 में मिडिल में शेयर खड़ा हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का बन रहा है। आप इसमें चाहे तो देख सकते हैं। बीपीसीएल भी ऐसे ही है, कुछ टारगेट 325 का है और 298 का स्टॉप लॉस है, तो 9 रुपए जाएंगे, करीब करीब 15 रुपए तक इसमें आ जाएंगे। तो रेशो इसमें थोड़ी ज्यादा बेहतर है। बीपीसीएल भी आप चाहे तो देखना चाहे तो देख सकते हैं। एक और बात, अगर आपके पास पहले से पोजीशन है, कृपानाथ फिर ज्यादा माल ना भरिएगा। दूसरी बात, इनमें से कोई भी ऑप्शन अपने आप मत खरीदना। तीसरी बात, अगर आपने शेयर नहीं लेना या आपको लग रहा है कि मैंने ले रखा है, मैं इसमें उल्टा ट्रेड कर देता हूँ, तो आप उसमें उल्टा ट्रेड ना कीजिएगा। एक और बात, थोड़ा सा पोजीशंस को लाइट रखिए, कॉशियस का स्टांस रखिए। कई बार मौका मिल जाता है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक मौका आपको जरूर देगा और ये इसी हफ्ते भी दे सकता है। जिस चीज की वेट हो रही है, अगर ऐसा कभी कुछ होता ही है तो इसी हफ्ते में आपको एक ट्रेड आराम से मिलेंगे अच्छे। ठीक है जी, तो ये दोनों ट्रेड पे आपको एक कॉल मिल गया। अब जरा शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पे आएंगे। फर्स्ट है टाटा टेक, सेकंड इज LIC हाउसिंग। सर एक बार इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो, टाटा टेक और LIC हाउसिंग को। देखिए टाटा टेक काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस झेल के ये रिकवरी दिखा रहा है और अच्छी बात है कि अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड कर रहा है, बट साथ ही साथ अपसाइड पे भी बार बार इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। जैसे कि प्रीवियस स्विंग हाई करीब 725-30 के पास था, उसको टेस्ट करने के बाद दोबारा से यहाँ से एक गिरावट। मुझे लगता है कि यहाँ पे जिनके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 670 के एक स्टॉप लॉस के साथ, और जब भी आप 725 730 को ब्रेक करेंगे तो करीब 760 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट फ्रेश पोजीशन मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक सेक्टर भी प्रेशर में है, दूसरा ये सेक्टर में अंडर परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक। वहीं पे LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रिगर दिखता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। बॉटम पे अपनी मेजर एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है। या तो टाइम जरूर लग सकता है, बट एक्यूमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन में रख सकते हैं। 580 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और करीब 1 से 1.5 हफ्ते का अगर टाइम होराइजन है तब 640 650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। तो इन दोनों शेयर में भी आपको एक बार रिकमेंडेशन मिल गया। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे छपे हुए आ गए। जिसमें होल्ड है उसमें सिर्फ पुराने वाले लोगों के लिए है, जिसमें बाय लिखा है वो आपके लिए ट्रेड बनेगा। LIC हाउसिंग, तो टाटा टेक का लेवल्स उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक ले लेते हैं। तेजी वाले शेयर्स खत्म हो चुके हैं हमारे एंड से, तो मंदी वाले शेयर्स ब्रेक के बाद चेक कराएंगे। अजीत सर अपने ट्रेडिंग कॉल्स देंगे और अगर कुछ फिर भी पेंडिंग रह गया तो वो आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक तेजी वाले स्टॉक्स सभी आपने देख ही लिए होंगे। इसमें टाटा टेक पे तो होल्ड आया, LIC हाउसिंग बाय आया, BPCL बाय आया और BEL बाय आया। अब तक 4 शेयर पूछे थे, एक पे होल्ड है, 3 पे बाय कॉल है। जब इंडेक्स के बारे में पता किया तो एक बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का ट्रेड मिला, 56,000 रुपए की कॉल, जिसका टारगेट है 1080, स्टॉप लॉस है 740 का, और ये 29 मई वाली कॉल है। एक ही कॉल आपके पास अवेलेबल है, आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये पूरी रूपरेखा हमने तेजी वाली वापस रिपीट कर दी अगर आप थोड़ा कार्यक्रम में लेट जुड़े हैं। अब मंदी वाले शेयर चेक करवाते हैं, शॉर्ट्स लेके आइए। एम्फेसिस और L&T फाइनेंस दो ऐसे शेयर हैं जिसपे शॉर्टिंग यानी कि ताजा बिकवाली हो रही है। अजीत सर दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, एम्फेसिस और L&T फाइनेंस। देखिए एम्फेसिस में डिम्पी रेजिस्टेंस जरूर है। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी रिकवरी और अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि कोइंसाइड करता है आपके 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से डेली चार्ट पे, उन दोनों ही लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद आज के सेशन में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है।
बट ट्रेंड अभी इतनी जल्दी रिवर्स मैं नहीं मानूंगा जब तक कि 2370 के लेवल्स के ऊपर ये ब्रेक ना करे और उसके नीचे जाए और फिर सस्टेन करे। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास पोजीशन है प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं, बट फ्रेश शॉर्टिंग के लिए 2370 के नीचे का ब्रेक का वेट करिए, तब वहां पे आप 2460 के स्टॉप लॉस के साथ 2200 तक के टारगेट्स के लिए शॉर्ट बना सकते हैं, नॉट एट करंट लेवल्स। एलटीएफ में देखिए एक इनिशियल डिक्लाइन के बाद अब ग्रेजुअली रिकवरी देखने को मिल रही है, तो मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन होगी करीब 173-74 के पास आता है, वहां पे प्रॉफिट बुक करिए और उसके बाद एक शॉर्टिंग पिवट के फॉर्मेशन का वेट करिए। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन होगी कि अवॉइड करना है कि फ्रेश शॉर्ट्स, एग्जिस्टिंग पोजीशन करीब 173 के पास बुक करने के बारे में सोचिए, स्टॉप लॉस रखिए 162 का। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। तो दोनों शेयर्स पे आपने अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, एक पे तो लगा दिया अवॉइड किस टाइम, L&T फाइनेंस के नंबर्स भी आए हैं, आज मैनेजमेंट हमारे साथ थी, उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया, उस क्लैरिफिकेशन के बाद गिरावट तो रुक गई है, हल्की हल्की रिकवरी भी आ रही है और एम्फेसिस भी अभी तो फिलहाल अवॉइड की कैटेगरी में है। अनवाइंडिंग के दो शेयर है सर, HCL टेक है और HDFC लाइफ है, इन दोनों को भी चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा सर। देखिए HCL टेक में जो गैप अभी 3 दिनों पहले हमने देखा था, उसी के अंदर उसी कैंडल के अंदर बेसिकली ये ट्रेड कर रहा है। 1600-1625 का जोन है वो मेजर रेजिस्टेंस है और वो ब्रेक होगा तभी जाके एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट लेग। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन होगी कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है एक बार को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। डिप की पॉसिबिलिटी है बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है टू गो शॉर्ट, बिकॉज 1500 के पास एक सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी फ्रेश शॉर्टिंग अवॉइड करनी है बट प्रॉफिट जरूर बुक किया जा सकता है। और अब आते हैं HDFC लाइफ पे, तो यहाँ पे स्टॉक में इसमें भी कंसोलिडेशन का ट्रेंड ही नजर आएगा, बिकॉज प्रीवियस स्विंग हाई करीब 730-35 के लेवल को रीटेस्ट करने के बाद एक पॉज दिख रहा है। प्रॉफिट टेकिंग आएगी जब ये 690 के लेवल के नीचे स्लिप करेगा, तो यहाँ पे कंडीशनल आप पोजीशन बना सकते हैं। 690 के नीचे जाने पे आप शॉर्ट कर सकते हैं 750 के स्टॉप लॉस 705 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 675 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, पॉइंट टेकन हो गया। तो HDFC लाइफ और HCL टेक इन दोनों पे रिकमेंडेशंस हैं, एक पे तो अवॉइड की कैटेगरी में डाला है। HDFC लाइफ के अंदर जो सौदा है वो आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। सर कोई ऑप्शंस का ट्रेड है आपके पास इंडेक्स के अलावा, किसी स्टॉक्स पे कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो? देखिए यहाँ पे जिस तरीके से डिप्टी ट्रैक्शन दिख रहा है ना, मुझे HAL में लग रहा है कि ये ट्रैक्शन और एक्सटेंड हो सकता है। तो जैसे बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि 4400 के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अगर इसको ऑप्शंस पे देखें तो करीब 150 का इसका लॉट साइज है और यहाँ पे आप देखेंगे तो 4500 वाली कॉल जो 182 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं कंसिडरिंग कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है विद इन द सेक्टर। और करीब 140 के स्टॉप लॉस के साथ 270-280 तक के टारगेट्स के लिए HL की 4500 वाली कॉल ये आप देख सकते हैं। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आप नोट कर लो, मैंने आपके लिए पता कर दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स शेयर थोड़ा खिंचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस में वॉल्यूम भी कम रखना, 4500 की कॉल है, 182 रुपये में मिलेगी, 280 रुपये का टारगेट है, 140 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो ये ऑप्शंस का एक और ट्रेड आपके पास है। इंडेक्स के अलावा अगर आपको शेयर्स में ढूंढ रहे थे ऑप्शंस, तो ये ट्रेड भी रखे जा सकते हैं। सारे के सारे ट्रेड एक बार घुमा दो स्क्रीन पर, सब कुछ नोटिस करा दो। मैं फिर से बोलूंगा, जब तक विक्स सब वापस ऊपर नहीं आता, बाजार धीरे धीरे करके ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। और उसमें रिलायंस का बड़ा योगदान है, 4.5% रिलायंस ऊपर है, 285 पॉइंट के साथ 24,300 को भी पार करके अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी ने तो बढ़त करीब 750 पॉइंट की बना ली है इसी कार्यक्रम में। विक्स ऊपर आते ही बाजार अपने गेंस को धीरे धीरे करके रोकना शुरू कर देगा और हो सकता है वापस कोई झटका वटका भी लगे। तो इसलिए आप अभी भी अपने स्टांस को कॉशियस रखिए। मेरे को आज की तेजी से कोई इतराज नहीं है, बट मेरे को इसमें स्टांस चेंज करने का अभी बनता नहीं है। आप मेरे लिए 300 पॉइंट और भी चला देंगे ना, तब भी मैं अपना स्टांस चेंज नहीं करूंगा। तो बस मैं स्टांस अपना अभी भी कॉशियस बना के रखा हूँ। वजह आपको पता ही है कि अभी भी पहलगाम में जो भी हुआ उस पूरे मामले का अभी भी वो अनफोल्ड नहीं हुआ कि कैसे वो अनफोल्ड होगा पूरा का पूरा। ठीक है, एक दो शेयर बस मेरे को और पता करने हैं लास्ट में, बस मैं वो और पता कर लेता हूँ मैं। 1 मिनट सर, इस सीरीज के हिसाब से मेरे को एक बैंकिंग स्टॉक्स चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि या तो मैं सरकारी बैंक पकड़ूं SBI या फिर एक निजी बैंक पकड़ूं।
HDFC काफी चल चुका है, कोटक काफी चला हुआ बैंक है। मेरे पास जो ऑप्शन बचती है वो बचती है एक एक्सिस बैंक की या फिर ICICI बैंक की। एक बार इनके रिकमेंडेशन सर इन दोनों पे। देखिए रिम्पी, अगर इस पूरी रिकवरी में बात करें, जैसे हमने बात भी की कि प्राइवेट बैंक्स ने आउटराइटली परफॉर्म किया है। अगर इन दोनों नामों में से बात करें SBI और एक्सिस में, तो मैं कहूंगा कि आपको SBI के साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक बहुत क्लियर कट यहाँ पे भी आपको एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आएगा डेली चार्ट पे। उसका ब्रेकआउट, उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर बनाते हुए करीब करीब एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आएगा करीब 850 से लेकर 860 तक के जोन में। तो वहां तक की पोटेंशियल अभी नियर टर्म मुझे नजर आता है कि SBI में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 795 795 इसके स्टॉप लॉस के साथ करीब 850 870 तक के टारगेट्स के लिए SBI को आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है सर। सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ONGC अगर आप देखेंगे डिम्पी, तो काफी एक अच्छे करेक्टिव मोड के बाद इसने अपने मेजर एवरेजेस को रिक्लेम किया है हाल फिलहाल में, और वहां पे भी एक बेसिकली टाइम स्पेंड करके ये आगे बढ़ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 246 का, यहाँ पे आप 258 तक के लेवल्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे मैरिको जो कि FMCG बास्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक ने डिक्लाइन के ड्यूरिंग पार्टिसिपेट भी नहीं किया, अपने रिकॉर्ड हाइज के पास है, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पे 742 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 705 के स्टॉप लॉस के साथ मैरिको को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आपसे हमने काफी सारे ट्रेड पता कर लिए। अमूमन मैं इस तरह के मार्केट के अंदर ज्यादा ट्रेड थोड़ा अवॉइड करता हूं, लेकिन फिर भी आपने काफी ट्रेड दिए, तो कल आपका रिपोर्ट कार्ड काफी बेहतर भी बन सकता है और बड़ा भी बनेगा। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यही वाइंड अप कर रहा हूं सर। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला आपने और अच्छे से आपसे बातचीत हुई। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।